मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आपके पास खूब पैसा है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब पॉइंट बी पर जाने के लिए आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे या फिर साइकिल लेकर जाना चाहोगे या फिर आप एक स्पोर्ट्स कार लेकर पॉइंट बी तक जाना चाहोगे? जाहिर सी बात है, आप जितना जल्दी उस पॉइंट बी पर पहुंच पाएंगे उतना जल्दी जाना चाहोगे और आप स्पोर्ट्स कार ही चूज करोगे। पर ज्यादातर लोग चूज करते हैं पैदल जाना या फिर साइकिल से जाना, जिनसे उन्हें फाइनेंस सक्सेस मिलने में सालों लग जाते हैं। मान लो कि आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ी और खूब पैसा है, लेकिन अब आपकी एज हो चुकी है 65 साल। तो क्या आप उस उम्र में एंजॉय कर पाओगे या फिर नहीं? बट हम में से ज्यादातर लोग इसी तरह की लाइफ चूज करते हैं। हमें फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है लेकिन 60 से 70 साल की एज में, और तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं और व्हील चेयर में होते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ व्हील चेयर में एंजॉय कर पाओगे? जी नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एमजे डमाको की बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको फाइनेंस फ्रीडम मिलेगी, वो भी कुछ ही सालों में, ताकि आपको भी अपनी लाइफ में एंजॉय करने का मौका मिले, वो भी यंग एज में। आप अपनी फेवरेट कार चला पाए जब आप यंग हो, ना कि जब आप 60 साल के बूढ़े इंसान हो। वो इसी रास्ते को चूज करके जब ऑथर 26 साल के थे तब वो पूरी तरह बर्बाद थे और वो अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे। बट इस रास्ते पर चलकर वो 31 साल की उम्र में मिलियनियर बन गए। और अगर आप भी ये रास्ते चूज करते हो तो आप भी कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो, जो रास्ते आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। ऑथर एमजे डमाको जब अपनी यंग एज में थे तो वो एक दिन आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नजर एक लंबोर्गिनी कार पर पड़ी। उस कार को देखकर उनके मन में एक ख्याल आया कि इस गाड़ी का मालिक कोई बूढ़ा इंसान होगा। पर जो इंसान उस कार से निकला उसे ऑथर देखकर हैरान हो गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था और ऑथर उसके पास गए और उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो, और उसने बोला कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, और वहाँ से वो चला गया। और तब ऑथर को एहसास हुआ कि यंग एज में भी अमीर बना जा सकता है। तब उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करने स्टार्ट किया और अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि लोग 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं। पहला है साइड वॉक, और दूसरा है स्लो लेन, और तीसरा है फास्ट लेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइड वॉक। तो इस तरह के रास्ते पर चलने वाले लोगों को हम साइड वॉकर ही बोलते हैं। साइड वॉकर की मेंटालिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, जितने मजे करने हैं, जितने ऐश करने हैं, वो आज ही कर लो, कल पता नहीं हो या ना हो। और इन लोगों का पैसे पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। यह लोग जितना कमाते हैं उतना लुटा भी देते हैं। यह लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, मतलब कि एक सैलरी आती है उसे सब लुटा देते हैं और दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ भी बचता नहीं है, और गलती से भी इनकी न हो जाती है। इन लोगों का ना कोई फाइनेंशियल गोल होता है और ना ही फाइनेंशियल प्लानिंग, और इस कैटेगरी में कई अमीर लोग भी शामिल होते हैं। यह लोग केवल दिखने में अमीर होते हैं बट एक्चुअल में इनकी मेंटालिटी पुअर वाली होती है, क्योंकि यह लोग शौक में विश्वास रखते हैं। इनकी सैलरी 1 लाख ही क्यों ना हो जाए, यह उतने ही पैसे खर्च कर देते हैं। इनका भी वही हाल होता है। अब ऑथर बोलते हैं कि सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपनी फैमिली, अपनी फिटनेस, अपनी फ्रीडम पर ध्यान दे सके। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप इस सब पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपके पास बहुत पैसा तो होगा बट आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप उसे कैसे एंजॉय कर पाएंगे? तो इसलिए जो हमारे पास होनी चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और साइड वॉक कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके खर्च उनकी सैलरी से ज्यादा होते हैं और वो लाइफ टाइम रेड रेस में फंसे रहते हैं और एक ऐसी जॉब करते रहेंगे, वो भी दूसरों के लिए जो उन्हें पसंद तक भी नहीं होती। अब दूसरा रास्ता आता है, वो है स्लो लेन। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग स्लो लेन ही होते हैं। यह भी अपना टाइम बेचकर ही साइड वॉकर की तरह ही दूसरों के लिए जॉब करते हैं, बट ये साइड वॉकर से लाख गुना अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट ये अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं। इन्हें फ्यूचर की चिंता होती है, इसलिए यह कुछ पैसे सेव करके रख देते हैं ताकि बुढ़ापे में इनके पास कुछ पैसे रहे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। स्लो लेन, हालांकि ये पैसे कमाते हैं और उसे सेव भी करते हैं। एक टाइम के बाद उनके पास पैसे भी रहते हैं, पर जो चीज इनके पास नहीं रहती है वो है टाइम। जब तक इनके पास पैसे सेव हो पाते हैं तब तक उनकी एज 60 से 70 साल हो चुकी होती है। तो आपने अगर पैसा बचा भी लिया तो उसका क्या फायदा? आप 60 की एज में क्या ही कर लोगे? उस समय आपके पास टाइम तो होगा, लेकिन इतना लेट फाइनेंशियली फ्री होकर क्या फायदा, क्योंकि उस वक्त आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये लोग पैसा बचाते हैं और उसे बैंक में एफडी करके रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। बट इसे ऑथर साइड वॉकर से अच्छा तो बोलते हैं, लेकिन यह जल्दी अमीर बनने के लिए रास्ते ठीक नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही स्लो है। क्योंकि देखा जाए मैक्सिमम लोगों के लिए इस स्लो लेन रास्ता ही चुनना सही होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट रास्ता है उसमें आप जल्दी अमीर बन सकते हैं और वो सबकी बस की बात नहीं है।
पर कभी ना अमीर बनने से उन्हें लेट ही अमीर बनना सही है। इसलिए ऑथर बोलते हैं जो जिंदगी भर काम कर सकते हैं, 9 to 5 की जॉब कर सकते हैं, और जो लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो उनके लिए स्लो लेन सही है। पर जो लाइफ में अलग करना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके 30 से 35 की अपनी एज में हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह तीसरा रास्ता है और वो है फास्ट लेन। फास्ट लेन पर चलने वाले लोगों को पता है कि पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम। ये एक बार हाथ से निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। ये लोग पैसा बचाने से ज्यादा पैसा कमाना सोचते हैं। साइड वॉकर और स्लो लेन वालों को पैसा कमाने के लिए पूरी लाइफ काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो अगर आप जॉब पर नहीं जाओगे तो आपको पता है सैलरी नहीं आएगी। बट फास्ट लाइन पर चलने वाले लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो काम करें या फिर नहीं, उनके पैसे आते ही रहते हैं। वो चाहे सो ही क्यों नहीं रहे हो, बट वो हमेशा नींद में ही पैसा कमा रहे होते हैं। अगर आप कल अपने बॉस से जाकर बोलो मैंने आज बहुत काम किया है, अब आप सैलरी डबल कर दो और मुझे छुट्टियां भी ज्यादा चाहिए, तो ये नहीं होने वाला है। बट फास्ट लाइन वाले ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं जिससे उनकी इनकम कुछ टाइम में डबल ट्रिपल हो सकती है और वो जब चाहे छुट्टियां लेकर पूरी दुनिया में घूम सकता है। हाँ, यह करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग स्लो लेन का ही रास्ता चुनते हैं। अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे और कुछ क्रिएटिव करोगे और अगर बाकी लोगों से अलग सोचते हो तो आप यह पॉसिबल कर सकते हो, तो और आप भी फास्ट लाइन के रास्ते पर आ सकते हो और आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। और आप बहुत जल्दी अमीर तभी बन सकते हो अगर आप यह चीज करो, और ये है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर देते हो तो आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। फास्ट लेनर केवल कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर होते हैं। वो दिन भर केवल लोगों के प्रोडक्ट ही नहीं देखते बल्कि बनाते भी हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे इंसानों ने लोगों की नीड को समझा और प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उनकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड किया और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिनसे लोगों की लाइफ और भी बेटर बनी। और इसलिए आज इतने अमीर इंसान हैं, तो आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो और उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो जिसे लोग खरीदे, या फिर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब वो चाहे वीडियो के फॉर्म में हो या फिर ऑडियो के फॉर्म में, जिसे लोग पसंद करें, और आप करोड़पति बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे। यह सुनने में आसान लगता है बट इतना आसान नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से मेहनत करते रहोगे तो आप काफी लोगों से पहले अमीर बन सकते हैं और सक्सेस हासिल करके आप बची हुई लाइफ जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। तो दोस्तों, ये थी द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डमाको की बुक समरी। तो आप भी अगर केवल ऑथर की तरह केवल 5 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको बाकी लोगों से हटके फास्ट लेन को चूज करना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आवर एम इज टू एजुकेट इंडिया फाइनेंशियली। और आगे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।